बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर का ये पूरा मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वाली अध्यक्षता बेंच इसमें सुनवाई करने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी रिपोर्ट, सीबीआई और कोलकाता पुलिस से तलब की गई थी रिपोर्ट। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था और ये मामले में अब आज होनी है सुनवाई। जिस तरीके से कोलकाता में इस घटना को अंजाम दिया गया, विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई और उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश अभी भी व्याप्त है। जो डॉक्टर्स हैं जगह जगह वो हड़ताल पर हैं। ना सिर्फ कोलकाता बल्कि कोलकाता से लेकर राजधानी दिल्ली तक आक्रोश की आग देखने को मिली और ऐसे में अब आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। जब पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी और सीबीआई और कोलकाता पुलिस से ये रिपोर्ट तलब की गई थी पिछली सुनवाई के दौरान। अब आज ये सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है और जब से इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, एक के बाद एक कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं। लगातार पूछताछ इसमें हो रही है। जो मुख्य आरोपी है वो उससे पूछताछ हो रही है, पूर्व प्रिंसिपल से इसमें पूछताछ हो रही है। एक के बाद एक कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। जो सेमिनार हॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सेमिनार हॉल जिसकी बाद में जाकर रेनोवेशन कराया जाने लगा, ये भी कई सारे सवालों के घेरे में है कि तत्काल आपको रेनोवेशन कराने की आखिर कैसी जरूरत आन पड़ी। इसके अलावा जो पूर्व प्रिंसिपल है उनको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो तत्काल दूसरे कॉलेज में आपकी नियुक्ति कैसे कर दी गई। तो कई सारे सवाल अभी भी ढूंढे जा रहे हैं और कई सारे राज इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब आज इस पूरे मामले में होनी है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर का ये पूरा मामला है और इसलिए निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि पूरे देश भर में आक्रोश है। एक तरफ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल पर रहने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। परिजन और जो मरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी ऐसे में हो रही है। पूरे तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर इन हड़ताल का पड़ता हुआ क्योंकि जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इस समय आक्रोशित हैं और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर खासतौर पर प्रदर्शन वो कर रहे हैं, जिसमें से मुख्य मांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए उनके वर्क प्लेस पर, खासतौर पर महिलाओं की। और ऐसी कई मांगों को लेकर लगातार जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं। जो कोलकाता के डॉक्टर्स हैं वो अभी भी हड़ताल पर है और अब आज जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद उनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या किया जाएगा। ये हड़ताल जारी रहेगी या फिर हड़ताल को स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से पहले इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, उचित न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है तो हम बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। और हुआ भी वही और उसके बाद से ही लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे कोलकाता पुलिस की जांच पड़ताल से और इसके बाद अब पूरा ये मामला है सीबीआई के घेरे में। तो सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले में अब आज सुनवाई करने वाली है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर का ये पूरा मामला जिसमें आज सुनवाई होगी, सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। आरजीकर अस्पताल के नए प्रिंसिपल की इस बीच नियुक्ति भी हो गई है। मानस बंदोपाध्याय नए प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए गए हैं आरजीकर मेडिकल अस्पताल के। जैसे ही क्योंकि ये मामला सामने आया था, जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हालांकि तत्काल उनकी दूसरे हॉस्पिटल में नियुक्ति भी हो गई थी और उसके बाद इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। कितना बड़ा जब घटना हो जाती है इतनी बड़ी और उसके बाद अगर अस्पताल में दूसरे में नियुक्ति कर दी जाती है तो कई सारे सवाल वहां पर खड़े होते हैं। मामले पर, इस पूरे मामले में हर एक सवाल पर अब आज सुनवाई होने वाली है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में करेगी सुनवाई। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बल्कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आक्रोश की आग देखने को मिली थी। जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए थे। हालांकि अब ज्यादातर डॉक्टर्स काम पर वापस लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी
कहीं कहीं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएं बहाल अब कहीं कहीं पर कर दी गई हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी इतने दिनों से, क्योंकि जब से ये घटना हुई और उसके बाद से ही लगातार ये डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर चल रहे हैं।